हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा सेकेंड डे है और हम लोग मथुरा आ चुके हैं। और आज कोइंसिडेंसली मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन ही मैं जन्मभूमि में कृष्ण जी के दर्शन करने जा रही हूँ। और मैं रेडी हो चुकी हूँ, निशान जी रेडी हो रहे हैं। फिर हम लोग बेबी दिव्यराज को रेडी करेंगे, जो अभी सोकर उठे हैं। जस्ट बहुत थक गया था ये कल, तो लाइक पूरी रात उठा ही नहीं, सोता रहा। तो मिलते हैं आपको जन्मभूमि में, स्टे ट्यून। तो हमारे चेकआउट का टाइम आ गया है और हम लोग जन्मभूमि के लिए निकल रहे हैं। तो आप लोगों को एक छोटा सा रूम टूर देना चाहती हूँ। ये बहुत ही छोटा रूम है, बहुत डिसेंट है। हमने मथुरा में काफ़ी होटल्स देखे, पर हमें क्लीनिंग की बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि वॉशरूम क्लीन्स नहीं थे। इसका वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन है, छोटा है पर डिसेंट है। सो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, कभी भी नेक्स्ट टाइम आए मथुरा तो प्लीज़ नोवा ब्लू होटल में स्टे करें। छोटा है बट वर्थ इट है। और अब हम लोग जा रहे हैं जन्मभूमि में कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए। और ये रहा वो होटल जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात कर रही थी। तो गाइज़, हम लोगों ने दर्शन कर लिए जन्मभूमि के और बहुत ज़्यादा रश था, तो हम लोग फ़ोन वगैरह सब कुछ गाड़ी में छोड़ के गए थे क्योंकि अलाउड नहीं होता है फ़ोन ले जाना। और दर्शन करके फिर हम लोग अब आगरा के लिए निकल रहे हैं क्योंकि हमारी वहाँ पे बुकिंग है। आज मेरा बर्थडे है तो हम लोग वहीं रुकेंगे। और अभी निशान जी गाड़ी का थोड़ा सा डेमो ले रहे हैं स्क्रैच हटाने के लिए। तो बस अब निकलते हैं। और आप अगर बच्चों के साथ ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपके साथ ये तो होना ही है। और हम लोग आगरा में एंटर हो चुके हैं। हम लोगों ने रास्ते में काफ़ी रेस्टोरेंट देखे क्योंकि हमें बहुत ही भूख लग रही थी, पर कोई भी रेस्टोरेंट दिखा नहीं। हमें रास्ते में मैकडी दिखा, लेकिन अंदर बहुत रश था, तो हम लोगों ने ड्राइव थ्रू से ही ऑर्डर कर लिया था। और हम लोगों ने बर्गर, रैप, फ्राइज़, कोल्ड ड्रिंक्स ये सब ले लिए थे अपने ऑर्डर्स में। ऑर्डर लेने के बाद फटाफट हमने उसे कार में ही फिनिश कर लिया। इसके बाद हम लोग अपने होटल निकल जाते हैं, जो कि है ताज की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इनका वेलकमिंग बहुत अच्छा है। बाहर से देखने में ताज जितना खूबसूरत लग रहा है, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत था। और ये हम लोग रिसेप्शन में पहुंच चुके हैं और निशान जी रूम की कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग पहले ही रूम की कर दी थी, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगा वहाँ पर। और ये देखिए रूम कितना प्यारा लग रहा है। बेबी को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, उसे भी रिलैक्सिंग लग रहा था रूम में जाकर। और फिर हम लोग फटाफट रेडी होते हैं क्योंकि हमें ताजमहल देखने के लिए जाना होता है। हम लोगों के पास टाइम बहुत कम था, इसलिए फटाफट हम लोग रेडी हुए और अराउंड 5 o'clock के समथिंग हम लोग होटल से ताजमहल के लिए निकल गए थे। इवनिंग के टाइम में हमारा ताजमहल देखने के लिए जाना हमारा बेस्ट डिसीजन था क्योंकि यूपी में इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बेबी को प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम लोग दोपहर में देखने के लिए जाते। तो हमारा ये बेस्ट डिसीजन था कि हम लोग इवनिंग में ही देखने के लिए गए। तो हम लोग होटल से निकल गए हैं ताजमहल देखने के लिए। और वहाँ पे हमें एडवाइस किया कि आप लोगों को गोल्फ कार लेना चाहिए, रिक्शा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गोल्फ कार आपको बिल्कुल मेन गेट पर उतारेगी, तो आपको ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग बस अपनी कार अभी कहीं पार्क करते हैं, देन फिर हम लोग गोल्फ कार लेंगे और ताजमहल के लिए जाते हैं अंदर। तो चलिए। कार पार्क करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले ऑनलाइन अपनी टिकट्स बुक की क्योंकि ताजमहल देखने के लिए आपको टिकट्स लगती हैं। और अगर आप वहाँ जाकर टिकट्स कराते हो तो आपको काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि आपको लाइन में लगना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि आप उसे पहले ही ऑनलाइन बुक कर लो। टिकट्स बुक करने के बाद हम लोगों ने एक टूरिस्ट गाइड भी बुक किया। इसके बाद हम गोल्फ कार ले लेते हैं और ताजमहल के लिए निकल जाते हैं, जो कि हमारे होटल से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही था। और टूरिस्ट गाइड करने का एक रीज़न ये भी था कि हम लोगों को जानना था कि ताजमहल कब कैसे बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें सारी चीज़ें जाननी थी। हम लोग अवेयर नहीं थे, इसलिए हम लोगों ने ये गाइड भैया को अपने साथ लिया और इन्होंने सारी चीज़ें बताई। ये देखिए ताजमहल के सारे पिक्चर लगे हुए हैं कि ये कब बना था और तब से लेके अभी 2023 तक इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सारे इन पिक्चर्स में दिखाया गया है। होटल से निकलते टाइम हमें लग रहा था कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं क्योंकि शाम का 5 बज गया था, पर ताजमहल पहुंचते पहुंचते 6 बज गया था। हमें उस टाइम भी इतनी भीड़ हो रही थी और इतनी धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोपहर के 3 बजे हों।
और ये देखिए अंदर जाने से पहले निशान जी फोटोग्राफर भैया से बात कर रहे थे। हम लोगों ने फ़ोन में तो फ़ोटोज़ लिए ही थे, लेकिन निशान जी चाहते थे कि हार्ड कॉपीज़ में भी फ़ोटोज़ हों, क्योंकि ये मेमोरी होती है हमारे पास। तो हम लोगों ने एक फ़ोटोग्राफ़र बुक किया था। इन भैया ने हमारी बहुत अच्छी पिक्चर्स ली थी, और जो हमारे गाइड भैया थे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, क्योंकि जब मेरे पिक्चर्स हो रहे थे निशान जी के साथ तो उन्होंने बेबी को संभाला था उस टाइम में। और ये देखिए गाइड भैया हमें बता रहे हैं कि इस गेट से देखने पर ताजमहल आपको पास नज़र आ रहा होगा, पर जैसे जैसे आप गेट में अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ताजमहल उतना ही दूर दिखता जाएगा। तो इसलिए मैंने वीडियो भी पॉज नहीं किया और मैं कंटिन्यू उसमें रिकॉर्ड करती रही थी। तो आप भी देख सकते हैं कि ताजमहल कितना दूर दिखता जा रहा है। वाकई में ताजमहल बहुत खूबसूरत है। मैंने पिक्चर्स और वीडियोस में इसे देखा हुआ है, पर जब मैंने अपनी आंखों से इसे देखा तो आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत चीज़ भी हमारे सामने हो सकती है। बहुत ही खूबसूरती के साथ इसे बनाया गया है। ताजमहल को बाहर से देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम इसे अंदर से भी देखेंगे। तो गाइड भैया से हम लोगों ने टिकट्स बुक कराए, और इसके बाद हम लोगों ने ये शू कवर लिए। इनको पहनकर ही अंदर जाना होता है, जिससे कि ताजमहल की खूबसूरती में कोई भी दाग ना लगे। और टिकट्स आपको ज़रूर लेने होते हैं अंदर जाने के लिए। टूरिस्ट गाइड को बुक करना हमारे लिए बेस्ट डिसीज़न था, क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं थे इस चीज़ से। उन्होंने हमें हर एक चीज़ बताई कि पत्थर कहाँ से आया, ताजमहल कब बना, कैसे बना, इसमें नीलम का काम भी हुआ है, ये मार्बल जो है वो ट्रांसपेरेंट है, इसमें 3D का काम भी हुआ है। उन्होंने हमें हर एक चीज़ बारीकी से समझाई। और अंदर जाना अलाउड नहीं था, अदरवाइज़ मैं आपको अंदर भी दिखाती। जो ताजमहल बहुत खूबसूरत है अंदर से भी। और इसके बाद हम लोग ताजमहल को अंदर से देखते हैं, और बेबी काफ़ी थक चुका था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग सीधे यहाँ से होटल के लिए निकलेंगे। तो फिर उसके लिए हम लोगों ने गोल्फ कार बुक की। जहाँ हम लोगों ने कार पार्क की थी वहाँ तक हम लोग गए, और फिर अपनी कार ली और सीधे हम लोग होटल पहुँच जाते हैं। तो होटल पहुँचकर मुझे एक सरप्राइज़ मिलता है। ये क्या है? इसलिए हम बोल रहे थे कि वो लोग रूम में आ सकते हैं। तो गाइज़ ये था वो सरप्राइज़ जो निशान जी ने मेरे लिए प्लान किया था, और आप लोगों ने मेरा रिएक्शन उस वीडियो क्लिप में देख ही लिया होगा। सो बर्थडे सरप्राइज़ के बाद हम लोगों ने फटाफट चेंज किया और हम लोग डिनर के लिए निकल गए। और डिनर हम लोगों ने होटल में ही किया था। मुझे लग रहा था कि बेबी के लिए काफ़ी हेक्टिक हो गया है, पता नहीं वो कोऑपरेट करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन उसने अच्छे से एंजॉय करने दिया। और डिनर के बाद हम लोगों ने बर्थडे केक कट किया, बर्थडे सेलिब्रेट किया, और बेबी ने भी बहुत एंजॉय किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।